ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंध में भगवान की जो कैशोर लीलाएं हैं उसके अंदर हमने प्रवेश किया है 21वें अध्याय से। तो भगवान जब किशोर अवस्था को प्राप्त करते हैं तब उस समय जो है भगवान की मधुर लीलाएं हैं वृंदावन के अंदर। तो यहाँ पर 21वें अध्याय से आरंभ होता है हमारा वेणु गीत। किस प्रकार से जो गोपियां भगवान का भाव नेत्रों से दर्शन करती हैं जब वो वृंदावन में प्रवेश करते हैं उस समय, और उनके प्रति अत्यंत व्याकुल होकर उनसे मिलन की अभिलाषा से युक्त होकर और अपने को अत्यंत दीन अनुभव करते हुए ये चाहती हैं, ये अभिलाषा करती हैं कि हमारा जन्म जो है वो क्यों ना किसी स्थावर और जंगम प्राणी के रूप में हो गया, जो वन में भगवान का जो है नित्य संसर्ग प्राप्त करते हैं, उनका स्पर्श प्राप्त करते हैं। यहां पर कृष्ण विरन के लिए अत्यंत व्याकुल हैं गोपियां। जो कृष्ण अनुरागवती गोपियां हैं ऐसी वैसा समझती हैं कि जीवन का जो परम लक्ष्य है वो केवल कृष्ण की सेवा है, चाहे उसे किसी भी प्रकार से पा लिया जाए। तो दूर से ही चाहे हमारा संबंध हो जाए कृष्ण के साथ किसी भी प्रकार से, तो जिसका भी किसी भी प्राणी का स्थावर अथवा जंगम किसी भी प्राणी का जब वो कृष्ण से संबंध देखती हैं थोड़ा सा भी, तो उसको परम सौभाग्यवान मानती हैं और अपने को अत्यंत दुर्भागा मानती हैं। जब हम लोगों ने 11वें श्लोक में श्रवण किया हिरण्यों के सौभाग्य के विषय में, तो कहती हैं देखो ये कृष्ण की विहार भूमि वृंदावन में निवास करती हैं। कृष्ण स्वयं इनको दर्शन देने के लिए गोचारण के बहाने वन में विचरण करते हैं, और इसके साथ साथ ये जो यहां पर इनके पीछे इनके पति हैं वो इनके साथ आए हैं। तो इस प्रकार ये जो है कृष्ण के वेणुनाथ को श्रवण करके अपने प्रेम भरी चितवन के द्वारा उनकी अर्चना करती हैं, उनकी आरती उतारती हैं। और इसके अंदर इनको किसी प्रकार का कोई संकोच भी नहीं है, कोई डर भी नहीं है, कोई भय भी नहीं है, कोई लज्जा भी नहीं है, क्योंकि इनके पति इनके साथ आए हैं। कृष्ण सार नामक जो इनके पति हैं कितनी सौभाग्यशालिनी हैं। तो हम लोग जो हैं किसी प्रकार से भी अगले जन्म लेकर और हिरणी बनेंगी तभी हमको ये सौभाग्य प्राप्त हो पाएगा। इस प्रकार जो अत्यंत दीनता को धारण किए हुए अब यहां पर 12वें श्लोक में जो स्वर्ग की देवियां हैं उनके विषय में कह रहे हैं। कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलम् श्रुत्वा च तत्क्वणित वेणुविवेक्त गीतम् देव्यो विमानगतयः
स्मरन्नुसारा भ्रश्यत् प्रसून कबर मुहुर्विनिव्य। कह रही हैं कि कृष्णम निरीक्ष्य, जब कृष्ण को वो निरीक्षण करती हैं, निहारती हैं। देखिए, कृष्ण को निहारना ही सबसे बड़ी सेवा है कृष्ण की। जो अन्य संप्रदाय हैं, एक संप्रदाय विशेष, उसके अंदर केवल निहारने की सेवा बताई गई है। जब हम कृष्ण को निहारते हैं, राधा रानी को निहारते हैं, तो यही सबसे बड़ी सेवा है। इसी के लिए कह रहे हैं कृष्णम निरीक्ष्य वनितोत्सव रूपशीलम। जो कौन है कृष्ण, उसके लिए कह रही हैं वनितोत्सव रूपशीलम, अर्थात जो वनिताएं हैं, वनिताएं मतलब जो युवतियां हैं, उनके लिए उत्सव रूप है। भगवान का जो श्री विग्रह है, उनके लिए उत्सव के भांति है। भगवान का रूप, भगवान का शील, दोनों ही ब्रज वनिताओं के लिए उत्सव है, एक महान उत्सव है। अर्थात जब वो कृष्ण का रूप निहारती हैं, जब वो उनके चरित्र को, लीलाओं को, शील माने आचरण, उनके आचरण का गान करती हैं अथवा उसका जो है देखती हैं, उसको दर्शन करती हैं, तो वहीं पर उत्सव हो जाता है। हमारा उत्सव तो कभी कभी होता है, दिवाली में उत्सव मनाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव होता है, होली का उत्सव होता है, लेकिन यहां पर ब्रज में तो नित्य उत्सव है, प्रतिक्षण उत्सव है। वनितोत्सव रूपशीलम। तो जब हृदय के अंदर बाढ़ आ जाए आनंद की, और वो आनंद हृदय में समाये ही ना, वो व्याकुल हो जाए हृदय उस आनंद को दूसरों के साथ साझा करने में, उसी को हम कहेंगे उत्सव। तो ऐसा है भगवान का रूप और ऐसा है भगवान का शील, आचरण। और उसको जो दर्शन करने वाले ब्रजवासी हैं, उनके लिए नित्य भगवान के रूप को निहारना एक उत्सव है। कृष्णम निरीक्ष्य वनितोत्सव रूपशीलम, उत्सव स्वरूप है वो। उनको सुनते ही, अर्थात जो रूप, शील और अपने स्वभाव के द्वारा, अपने शील के द्वारा आकर्षण कर लेते हैं, ऐसे ब्रजेंद्र नंदन, उनको देखकर, निरीक्ष्य माने उनको देखकर, और श्रुत्वा सुनकर, किसको सुनकर, तत्क्वणित वेणु विविक्त गीतम, उनकी जो वंशी है उसके द्वारा, विविक्त गीतम, उनके द्वारा जो वेणुनाद किया जा रहा है, उसको श्रवण करके। इस भूतल की बात तो छोड़ो, अब वो आकाश की ओर उनकी दृष्टि गई है। गोपियों की भाव नेत्रों से देखते देखते ही आकाश की ओर दृष्टि चली गई, तो देखा वहां पर देव्यो विमान गतय, जो देवियां हैं, देवांगनाएं हैं, देवताओं की पत्नियां, वो अपने अपने विमान में बैठने वाली, विमान गतय, अपने विमान में बैठी हैं। वे भी स्मरन्नुसारा, स्मरण मतलब काम के वेग से नुन्न माने विचलित हो गई। उनका भी जो धैर्य है वो नष्ट हो गया। देवांगनाओं का धैर्य, जब कृष्ण का रूप देखा उन्होंने, इतना सुंदर रूप जो उत्सव स्वरूप है ब्रज वनिताओं के लिए, तो देवांगनाएं भी मोहित हो गईं। और मोहित होकर फिर क्या होता है, भ्रश्यत प्रसून कबरा, उनका जो प्रसून माने पुष्प, कबरा माने उनका जो जूड़ा है, बालों के अंदर जो जूड़ा बना है, उसके अंदर जो फूल लगे हैं, पारिजात के पुष्प, क्योंकि वहां पर स्वर्ग में नंदन कानन में पारिजात के पुष्प होते हैं, तो वो पुष्प जो हैं वो भ्रश्यत माने गिरने लगे। इस प्रकार से वो मुमुहु अर्थात मोहित हो गई। और विनिव्य, उनका जो कटिबंधन था, कटि वस्त्र की गांठ थी, वो ढीली हो गई। और इस प्रकार वो देवियां मोहित होकर अपने अपने पतियों की गोद में ही मूर्छित हो गईं। तो ये देवियां भी अपने पतियों के साथ कृष्ण का दर्शन करने के लिए आई हैं। जब उन्होंने वेणुनाद को सुना, तो कृष्ण का दर्शन और कृष्ण की वेणु का श्रवण, ये दोनों ही इतने प्रबल उद्दीपन हैं उनके हृदय के अंदर। अपने पति के साथ बैठे हुए देवता भी वहां पर बैठे हैं विमान में, लेकिन तो भी अपने को जो है धैर्य नहीं धारण कर पाई। इस प्रकार की स्थिति देवियों की है। तो आकाश के अंदर जो है विमान में बैठी हुई देव वधुएं कितने सौभाग्यशालिनी हैं। अपलक नयनों से कृष्ण की रूप माधुरी का जी भरकर पान करती हैं, क्योंकि देवताओं की पलक नहीं गिरती है। देवता लोगों को कहा जाता है अनिमेष, जिनकी पलक नहीं गिरती हैं। तो इस प्रकार से वो अपलक नयनों से कृष्ण की रूप माधुरी का जी भरकर पान करती हैं।
और वेणुनाद को श्रवण करके अपने नेत्रों को सफल बना रही हैं, कानों को। तो रूप माधुरी का पान करके नेत्रों को सफल बना रही हैं और वेणुनाद को श्रवण करके कानों को सफल बना रही हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियों की यही सफलता है। और इन दोनों का ही जो संयुक्त प्रभाव है वो हृदय को विगलित कर रहा है, द्रवित कर रहा है। उसमें एक अपूर्व काम का वेग उत्पन्न हो गया, स्मरण नुसारा। तो क्योंकि धैर्य को धारण करने का स्थान है हमारा हृदय, और जब हृदय में काम का वेग प्रबल होता है तब वो किसी प्रकार का धैर्य धारण नहीं कर पाता। और उसी का प्रभाव के रूप में उनके जो पुष्प थे, वो वेणी जो गुथी हुई थी वो भी शिथिल हो गई और कटिबंधन भी शिथिल हो गया। तो देखिए, ये देव योनि में जन्म लेकर भी बहुत दूर स्वर्ग धाम में रहती हैं तो भी कृष्ण के दर्शन से और वेणुनाद के श्रवण से वंचित नहीं होती। लेकिन हमारा कितना दुर्भाग्य है, हमारा कितना दुर्भाग्य है। हम तो मनुष्य योनि में जन्म लिए, ब्रजभूमि में हम लोग रह रहे हैं, हमारे को कृष्ण का दर्शन बचपन से होता आया है। लेकिन आज जब हमारे हृदय व्याकुल हो गया था कृष्ण से मिलने के लिए, तब हम वंचित हो गई। ऐसा देख रही हैं दोनों प्रकार के लोग, जो अत्यंत निकृष्ट हैं मूढ़ योनि वाले हिरण, और जो उत्कृष्टतम हैं देवता, दोनों ही उस सौभाग्य के अधिकारी हैं। लेकिन हम जो बीच की अवस्था वाले हैं, मर्त्य लोक में रहने वाली स्त्रियां, वे ही इस सौभाग्य से वंचित हैं और अपने निष्फल जीवन को यहां पर व्यतीत कर रही हैं। यदि हम पशुओं की भांति निकृष्ट होती अथवा देवताओं की भांति, देवियों की भांति उत्कृष्ट होती, तो हो सकता था हम कृष्ण के दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक करती। तो हो सकता इन दोनों योनियों में, क्योंकि अधो योनि होती है जो तमोगुणी है, पशु योनि तमोगुणी है, और देवताओं की योनि है सत्वगुणी है, और मनुष्य योनि रजोगुणी है। तो हिरणों के सौभाग्य और अपने दुर्भाग्य का वर्णन करते करते जब गोपियों ने आकाश की ओर भाव नेत्रों से देखा, तो वहां पर विमान में स्थित देव पत्नियां भी जो हैं कृष्ण का अनुपम सौंदर्य, असमौर्ध, भगवान का सौंदर्य है असमौर्ध सौंदर्य, और उनका लावण्य का सार कहा गया है भगवान को। सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य, इनका जो निधान है, एकांतिक धाम है, वही है कृष्ण का रूप। तो रूप के विषय में बताते हैं कि जो आभूषणों से रहित होने पर भी भूषित दिखाई दे, उसको कहा जाता है रूप। आभूषण नहीं है लेकिन तो भी अत्यंत विभूषित है, उसको कहते हैं रूप। सुंदर रूप से, सुष्ठु रूप से जब सभी अंग सुगठित विराजमान है, वही सुंदर होता है। तो ऐसा है भगवान का सौंदर्य, रूप। और लावण्य, जो मुक्ता है, मोती, उसके भीतर से एक विशेष प्रकार की छटा निकलती है। उसी प्रकार भगवान के जो अंग हैं, उन अंगों से भी एक छटा बाहर निकलती है, उसी कहता है लावण्य। तो छटा की जो एक किरण है वो, उसको कहते हैं लावण्य। और सौंदर्य को क्या बोलते हैं? सौंदर्य बोलते हैं जब अंग प्रत्यंग यथोचित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से विराजमान हो, और उनकी जो संधियों के स्थान है प्रत्येक अंग की, वो अत्यंत सुंदर हैं। ऐसा होने से उसको बोलते हैं सौंदर्य। सौंदर्य का बोध होता है। इस प्रकार से रूप, लावण्य, सौंदर्य और माधुर्य। माधुर्य का मतलब है जब एक अनिर्वचनीय रूप होता है, उसका जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सके, और हृदय में जिसको देखकर चमत्कारिता की उत्पत्ति होती है, वही है माधुर्य। जिसको बार बार देखने का मन करे। इस प्रकार से भगवान का रूप है, भगवान का सौंदर्य है, भगवान का माधुर्य है और भगवान का लावण्य है। और ये सभी असमौर्ध बताया गया है। असमौर्ध का मतलब है कि उसके समान ही कोई नहीं, तो उससे अधिक कौन होगा, उसके समान ही नहीं। तो इस प्रकार वो देव पत्नियां भी भगवान के अनुपम सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य का पान करके और उनके वेणुनाद को श्रवण करके सुधबुद्ध खोकर अपनी पति की गोद में ढुलक गईं। ऐसा सौभाग्य देखकर कृष्ण के अंग संग की प्रबल लालसा गोपियों के हृदय में उत्पन्न होती हैं। वो बड़ी अधीर, बड़ी व्याकुल हो जाती हैं और देवियों के कुल में जन्म लेने की लालसा करने लगती हैं।
तो यहां पर जो है कृष्ण के प्रति उनका एक प्रबल लालसा उत्पन्न हुई है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है। पूर्व राग की स्थिति है। पूर्व राग की स्थिति होती है देखकर या सुनकर। तो यहां पर गोपियां केवल भाव नेत्रों से दर्शन कर रही हैं। देखना तीन प्रकार से होता है, या तो हम साक्षात दर्शन करें, अथवा चित्रपट का दर्शन करें, अथवा स्वप्न का दर्शन करें। तो यहां पर जो भाव नेत्र हैं गोपियों के, उसको स्वप्न की तरीके से ही दर्शन माना जा सकता है, जिससे कि रति की उत्पत्ति होती है। तो ये जो रति है, जो प्रेम है, ये तीन प्रकार का बताया गया है, मंद, मध्य और प्रौढ़। मंद, मध्य और प्रौढ़। तो प्रौढ़ प्रेम किसको कहते हैं? जिस प्रेम में नायक और नायिका परस्पर वियोग की स्थिति में विरह को सहन नहीं कर पाते, असहिष्णु हो पड़ते हैं, उसको कहा जाता है प्रौढ़ प्रेम, अर्थात विकसित प्रेम, बिल्कुल असहनीय है। और जिस प्रेम में विरह के दुख को बड़े कष्ट से सहन करते हैं, उसको मध्य प्रेम कहते हैं। कष्ट तो हो रहा है, बहुत कष्ट है, दुख बहुत है, लेकिन फिर भी सहन किया जा रहा है। प्रौढ़ प्रेम में तो सहन ही नहीं हो रहा था, मध्य प्रेम में बड़े कष्ट के साथ सहन किया जा रहा है। और जिस प्रेम में किसी विशेष स्थिति में ईर्ष्या इत्यादि के कारण कृष्ण की सेवा की विस्मृति हो जाए, उसको मंद प्रेम कहते हैं। तो यहां पर गोपियों का प्रेम जो है वो प्रौढ़ प्रेम के अंदर आता है। यहां पर वो कृष्ण का दर्शन करने के लिए उनकी अंग संग की लालसा से संपूर्ण रूप से अधीर हो गई हैं, असहनीय हैं। और प्रेम प्रौढ़ की दूसरी विशेषता है कि जिस प्रकार से गोपियां यहां पर अचेतन पदार्थ में, अचेतन पदार्थ, नदियां अचेतन हैं, उनके अंदर भी, अथवा पशु पक्षियों में जो संकुचित चेतन है, अथवा वृक्षों में जो आच्छादित चेतन है, तीनों प्रकार से अचेतन, आच्छादित चेतन और संकुचित चेतन। अचेतन पदार्थ हैं नदी, आच्छादित चेतन है वृक्ष, पशु पक्षी, वृक्ष, और पशु पक्षी हैं संकुचित चेतन। इन सब में कृष्ण के प्रति प्रेम होने का आरोप करके उस योनि में जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा, और इसका एक ही उद्देश्य है, कृष्ण के दर्शन, कृष्ण का दर्शन लाभ करना स्वतंत्र रूप से। तो ऐसी जो प्रौढ़ प्रेम वाली गोपियां हैं, वे कह रही हैं कि इन देवांगनाओं को कृष्ण का दर्शन करके उनकी वेणियां शिथिल हो गईं, उसके अंदर से पुष्प अपने आप घिरने लगे, उनका नीवी बंधन ढीला पड़ गया, शरीर के अंदर उस प्रेम के अनुभाव प्रकट दिखाई देने लगे। तो इसको कहते हैं मोटाइत भाव। हम लोगों ने भाव के विषय में श्रवण किया था कि भाव कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें से जो मोटाइत भाव है वो है छिपकर प्यारे की कान लगाकर चर्चा सुनना, छिपकर, मोटाइत भाव। और एक होता अविद्या भाव, अर्थात अपने भाव को छिपाना। तो यहां पर गोपियां अविद्या भाव का भी अवलंबन कर रही हैं, क्योंकि अपने मन को, भाव को छिपा रही हैं कि उनको कृष्ण से एकांतिक प्रेम है। तभी उन्होंने कृष्ण के साथ साथ बलराम जी के भी रूप का वर्णन किया, जबकि बलराम जी से प्रेम नहीं है। यहाँ कृष्ण अनुरागवती गोपियां हैं जो यहां वेणुनाद में, वेणु गीत में गायन कर रही हैं। तो अविद्या भाव का अवलंबन किया। उसके बाद अब जो अपने प्यारी की चर्चा जो है उसको कान लगाकर सुनना, किसी और निर्जीव वस्तु के अंदर भी कृष्ण भक्ति का, कृष्ण प्रेम का आरोप कर लेना, ये उसको बोलते हैं मोटाइत भाव। इसके अतिरिक्त एक और है कुट्टमित भाव, अर्थात जब प्रथम मिलन में हृदय के अंदर तो आनंद हो रहा है, लेकिन ऊपर से निषेध की मुद्रा को अपना रहा जा रहा है कि दूर हटो, दूर हटो, जैसे उसको बोलते हैं कुट्टी करना। तो कुट्टी तो की जा रही है, लेकिन हृदय के अंदर जो बड़ा आनंद हो रहा है, इसको बोलते हैं कुट्टमित भाव। इस प्रकार से अनेक प्रकार के भाव हैं, जो जैसे जैसे प्रसंग आएगा हम लोग उसका वर्णन करेंगे। और उसी प्रकार से एक और भाव है, उसको बोलते हैं विभोक भाव। विभोक, विभ भोक, वी आधा ब वोक, विभोक।
इसके अंदर जो हमारा प्रियतम है, यदि हमको आदर पूर्वक कोई वस्तु दे रहा है तो भी उस वस्तु को अत्यंत गर्व धारण करके उसका निरादर करना, अर्थात इष्ट वस्तु के अंदर अनादर दिखाना। हमको तुम्हारा ये सामान नहीं चाहिए। जैसे अगर कृष्ण मान लीजिए गोपियों को माला अर्पित करें तो कृष्ण गोपियां बड़े गर्व में कहती हैं, नहीं नहीं हमको आपकी माला नहीं चाहिए। यह विवोक भाव। तो अनेक प्रकार के भाव हैं जो हम लोग प्रसंग के अनुसार श्रवण करते रहेंगे। तो यहां पर इसको कहा गया है, ये मोटाईत भाव है। उज्ज्वल नीलमणि में बताया गया है कि मोटाईत भाव क्या है। कांति स्मरण वार्तादौ हृदि तद भाव भावतः प्राकट्यम अभिलाषस्य मोटाईतम उदीर्यते। अर्थात अपने प्रियतम के स्मरण से उनकी वार्ता का श्रवण करने के समय नायिका के हृदय में जो भाव उदय होता है और उस भाव से जो अभिलाषा जन्म लेती है, क्या अभिलाषा है कि मैं बार बार अपने प्रियतम की जो है बातें सुनूं, उनका स्मरण करूं छिप कर, इसको बोलते हैं मोटाईत भाव। तो देवांगनाओं में अब वो कृष्ण के प्रेम का अनुराग, कृष्ण अनुराग का आरोपण कर रही हैं और उनके द्वारा स्वच्छंद रूप से जो कृष्ण का दर्शन किया जा रहा है उसके प्रति अत्यंत आकृष्ट होकर, उनके प्रति आकृष्ट होकर और स्वयं भी उस देवी कुल के अंदर जन्म लेने की लालसा कर रही हैं, जिससे कि हम भी स्वच्छंद रूप से बिना किसी बाधा के कृष्ण का दर्शन कर सकें। अभी तो हम लोग बड़े छिप कर जो है बातें कर रही हैं, हम लोग घर वालों से छिपकर सारी बातें कर रही हैं। तो यहां पर इसी प्रकार का भाव बताया गया है। तो ये जो कृष्ण का रूप है सभी ब्रज वनिताओं के लिए उत्सव स्वरूप है। इसको कहा गया है धन्या विमान वनिता जनितानुरागात रागात गाढ़ रति भी पति भी परीता लीला कलक्वणित वेणु मन वेक्ष्य कृष्णम धैर्यात यथा रुरुहुर मुमुरु मुमुष। आनंद वृंदावन चंपू में जो कर्णपुर हैं वो कह रहे हैं, कर्णपुर जी, कि पशु होने के कारण विशेष ज्ञान के अभाव में जो है अपने पति मृग के साथ मृगी का कृष्ण में अनुराग न हो, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो कृष्ण में अनुराग नहीं रखेगा? इसी बात को जो है अब देवियों के माध्यम से यहां पर प्रकट किया गया है श्लोक में कि अरे सखी देख, तो ये विमान में विचरण करने वाली देवांगनाएं धन्य है। धन्या विमान वनिता जनिता अनुरागात। इनके हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया है और ये कृष्ण के प्रति अनुराग से युक्त होकर अपनी पतियों के साथ बैठी हैं। पति भी परीता, घिरी हुई बैठी हैं और लीला पूर्वक जो कृष्ण हैं उनको देखकर धैर्य रहित हो जाती हैं, बार बार मोहित हो जाती, मुहु बार बार मोहित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये अतिशय अनुराग कृष्ण में रखती हैं और यही वास्तव में जो है वनिता कहलाने योग्य हैं। विमान वनिता, क्योंकि वनिता वही है जो कृष्ण के प्रेम में, युवती वही है वास्तव में जो कृष्ण के प्रेम के अधिकारिणी, जो कृष्ण के प्रेम में जो है मूर्छित हो जाए। तो अपने पतियों के साथ भी कृष्ण में अनुराग रखने वाली ये देवांगना ही वास्तव में वनिता कहलाने योग्य है। धन्या विमान वनिता जनिता अनुरागा। हम जैसी जो पतियों वाली नारियां हैं वो कुछ भी नहीं है इनके आगे। हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। इन देवांगनाओं को वंशी ध्वनि सुनकर उन्मत्त हो गईं, केश कलाप से पुष्प झरने लगे, नीवी बंधन शिथिल हो गया और कृष्ण के ऊपर कल्प वृक्षों की जो पुष्प हैं उसकी वर्षा कर रही हैं। इस प्रकार वो आनंद अश्रु बहा रही हैं। वनितोत्सव रूपशीलम, कृष्ण का जो रूप है अर्थात कानों में उनके एक कर्णिकार फूल है कनेर का, मस्तक के ऊपर मयूर पंख है, तरह तरह के पुष्प गुच्छ आम्र की जो कोपल हैं वो धारण किए हैं, नटवर वेश। तो इस वेश को जो वनिता देखेगी
वो तो पागल हो जाएगी, उन्मादनी हो जाएगी। और उसके ऊपर फिर जब ऐसे सांवरे कृष्ण कन्हैया नहीं, कृष्ण कन्हैया तो मैया बोलती है उनको, तो ऐसे जब वेणु की तान छेड़ते हैं तो काम वेग से पीड़ित हो जाती हैं, वो अपने सतीत्व को भूल जाती हैं। यही है कृष्ण का अनुपम रूप और उनका वेणुनाद, जो स्त्री मात्र के लिए आनंद उत्सव के समान है। ऐसी कोई स्त्री नहीं इस जगत में जो कृष्ण की इस रूप माधुरी और वेणु माधुरी का पान करके उन्मत्त ना हो जाए। उनका हंसना, बोलना, चलना, देखना, व्यवहार सब कुछ इतना मुग्ध करने वाला है कि जो भी संपर्क में आए उनकी हो जाता है। इसी मनमथ कृष्ण का जो अनुपम सौंदर्य देखकर विमान में बैठी हुई जो पतियों से आलिंगन प्राप्त हैं, ऐसी देवियां भी कंदर्प ज्वर से मूर्छित होने लगी। देव्यो विमान गत है स्मरण अनुसारा, अर्थात कंदर्प काम ने इनके ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली और इनके पति ऐसी स्थिति देखकर इनसे घृणा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। जैसे हिरनियों के प्रति अपनी पत्नियों का प्रेम देखकर उनके प्रति द्वेष नहीं रखते और न ही उनको उल्हाना देते हैं, उसी प्रकार से देवता लोग भी जो हैं अपने पत्नियों की कृष्ण प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। गोपियां सोचती हैं हम तो गोपियां हैं और कृष्ण गोप हैं, तो फिर भी हमारी कृष्ण के चरणों में उतनी रति नहीं है जितनी देवियों की है। कृष्ण तो देवता है नहीं, ये तो मनुष्य हैं, फिर भी इन देवियों का गोप कृष्ण के प्रति इतना अनुराग होना कितनी बड़ी बात है। और ये देवी होने पर भी अपनी आंखों को किस प्रकार सफल बना रही हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। जबकि हमारी आंखें, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, ये तो सब व्यर्थ है, क्योंकि इनको कृष्ण का संग ही नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो है अत्यंत आलाप कर रही हैं। भ्रश्यत प्रसून कबरा मुमुहुर विनिव्य, उनके कटी वस्त्र जो है बंधन स्खलित हो जाते हैं। ये प्रेम की अत्यंत उच्च अवस्था है। चैतन्य महाप्रभु जब चटक पर्वत को देखते थे जगन्नाथपुरी में, तो उनको गोवर्धन की अनुभूति होती थी, और समुद्र को देखने थे उनको यमुना जी की अनुभूति होती थी। किसी वन को देखते तो वृंदावन की उद्दीपना। उसी प्रकार गोपियों को भी प्रत्येक वस्तु के दर्शन में कृष्ण प्रेम का उद्दीपन हो रहा है। सूखे बांस का वेणु कृष्ण के अधरामत का पान करता है। यह कोई व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन अपने इष्ट के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण उसके प्रति भी, वेणु के प्रति भी उनका सौतेला भाव देखा जा रहा है। देवियों के प्रति भी जो है ईर्ष्या कर रही हैं कि हमारे को वो आस्वादन प्राप्त नहीं हो रहा जो इनको हो रहा है। और देवियों से बढ़कर द्विज पत्नियों का अधिकार है, परंतु वे भी वृंदावन की रूप माधुरी का पान नहीं कर सकती। तो गोपियां कृष्ण संबंधी किसी भी वस्तु को देखकर उसमें अपने भावों को आरोपित करके उसके सौभाग्य की सराहना करती हैं। यही विशेषता है यहां पर, क्योंकि वो सब निर्बाध रूप से कृष्ण का दर्शन करके अबाध आनंद को प्राप्त करते हैं। ब्रज गोपियों का बाल्यकाल से ही कृष्ण के प्रति स्वाभाविक अनुराग है, क्योंकि ये तो भगवान की जो है राधा रानी की कायव्यूहा है। कायव्यूह का मतलब होता है जब राधा जी ही किसी एक विशेष कारण से, कारण क्या है, कृष्ण को अनेक प्रकार के भावों के द्वारा प्रेम का आस्वादन कराना, रस का आस्वादन कराना, इसलिए राधा रानी स्वयं को अनेक गोपियों के रूप में प्रकाशित करती हैं। उसको बोलते हैं क्या, कायव्यूह। तो राधा रानी का जो विग्रह है, काया है, वही अनेक प्रकार से वो जो है प्रकाशित हुआ है गोपियों के रूप में। तो ये सब गोपियां कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन से धराधाम पर अवतीर्ण हुई हैं, भौम वृंदावन में। और इनका जो कृष्ण के प्रति एक भाव है, उन्नत उज्जवल परकीय भाव नित्य सिद्ध है। गोपियों का गोलोक में कोई भी स्थूल रूप से पति नहीं है, लेकिन वहां भी इनका यह अभिमान मात्र है कि हम विवाहित हैं। वहां पर अभिमान मात्र है, भाव रूप में, गोलोक के अंदर भाव रूप में उनको ऐसा लगता है कि वो विवाहित हैं, लेकिन है नहीं, क्योंकि गोलोक में पति नहीं है। उसी भाव को इस भौम वृंदावन में पुष्ट किया गया उनके पति भाव को स्थूल रूप देकर, और यह कार्य किया योग माया के द्वारा।
योग माया ने ही ब्रह्म विमोहन लीला के समय सभी गोपियों के विवाह संपन्न करवाए। तो वास्तव में जो विवाह हुए थे ये भी एक प्रकार से काल्पनिक ही थे, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का संग नहीं था गोपों का गोपियों के साथ, पतियों का अपनी पत्नी के साथ किसी प्रकार का कोई स्पर्श, कोई संग, कुछ भी नहीं था, क्योंकि तो बच्चे हैं अभी छोटे छोटे। तो केवल जैसे गांव के अंदर आज भी कई बार बहुत छोटे छोटे बच्चों का विवाह करा दिया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनका विवाह हो गया है, बस माता पिता को ये पता होता है और उनको भी ये पता है कि हां विवाह हो गया है, लेकिन ये नहीं पता विवाह का मतलब क्या है। तो इसी प्रकार से सभी गोपियों का विवाह योग माया ने संपन्न करा दिया था। योग माया कहें या कुछ लोग कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि जो ऋषि थे, लेकिन योग माया को इसमें मानना पड़ेगा, शांडिल्य ऋषि वगैरह नहीं थे, यहां पर योग माया ही संपन्न करा रही है, क्योंकि सारा जो विधान है वो तो लीला का संपादन तो योग माया करती है कृष्ण का। तो इस मधुर लीला के अंदर भगवान की ऐश्वर्य भाव बिल्कुल आच्छादित है और नरवत लीला की प्रधानता है। तो इसलिए गोपी सोचती हैं कि हम तो साधारण सी नारी हैं, साधारण सी लड़कियां हैं, हमारे से हम तो कुछ जानती नहीं है, और ये कृष्ण भी जो हैं सुंदर लगते हैं, बस भोली भाली हैं, बड़ा सरल हृदय है। उनको ये नहीं पता कि ये सब नाटक है योग माया के द्वारा रचाया हुआ, कि उनका विवाह जो है कृष्ण के साथ हुआ है, वास्तव में किसी दूसरे के साथ नहीं हुआ। अगर मान लीजिए गोपियों को पता हो कि हमारा विवाह कृष्ण के साथ ही हुआ है, तो फिर तो उनके अंदर परकीय भाव आएगा ही नहीं, और परकीय भाव के बिना प्रेम जो है उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होता है। तो वे तो बस इतना मन में सोचती हैं कि उनका विवाह अमुक अमुक गोप के साथ हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे जो प्राण प्रियतम हैं, हमारे जो सर्वस्व हैं, वो तो नंदनंदन नहीं है। इसीलिए उन्होंने कृष्ण के लिए ही अपने लोक लिज्जा को, धैर्य को, सब कुछ न्योछावर कर दिया। इसी के अनुसार वो यहां पर चर्चाएं कर रही हैं। तो नारद जी जानते हैं, पौर्णमासी जानती हैं कि गोपियों का विवाह जो है दूसरों गोपों के साथ नहीं हुआ है, कृष्ण के साथ हुआ है, ये सत्य है। लेकिन जो गोपियां समझती हैं वो बिल्कुल अलग है। तो नारद जी, सुखदेव जी, उद्धव जी, व्यास जी, ये तो सर्वज्ञ हैं, ये तो वास्तविकता को जानते हैं। लेकिन गोपियों के पास केवल एक ही भाव है कि कृष्ण हमारे प्रियतम हैं, बस हमारे चित्त को इन्होंने चोरी कर लिया है। तो इसीलिए प्रेम को संकोचवश, लज्जावश छिपाने का प्रयास करती हैं। अनेक प्रकार के भावों को जो अनुभव करती हैं, घर में बैठी बैठी कृष्ण प्रेम में तन्मय होकर और उन्हीं की चिंताओं में खोकर बिल्कुल उस प्रेम को एकदम अपने हृदय में छिपाने का प्रयास करती हैं, जिसको अविद्या भाव बोलते हैं। सोचती हैं कि जरा से अब ये हवा का झोंका आएगा तो जैसे कपूर उड़ जाता है, ऐसे ही कहीं हमारा प्रेम रफू चक्कर ना हो जाए, उड़ ना जाए, इसलिए बड़ा छिपा कर रखती हैं कृष्ण प्रेम को। अगर कृष्ण गोपियां जान जाती हैं उनका विवाह कृष्ण से हुआ है, और अगर कृष्ण जान जाते कि उनका विवाह गोपियों के साथ हुआ है, तो फिर यहां पर ब्रज में मधुर लीला नहीं हो सकती थी। यहां पर तो फिर उसी प्रकार से द्वारका की लीला हो जाती, जो द्वारका में महिषियां हैं, कृष्ण की पत्नियां हैं, उसी प्रकार से। तो इस प्रकार जो है ये बात बताई गई है सभी टीकाकारों, सभी के द्वारा, जीव गोस्वामी के द्वारा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा। तो ये परकीय भाव जो है विशुद्ध परकीय भाव है यहां पर, और इसी का आस्वादन किया जा रहा है पूरी भागवत के अंदर। तो चैतन्य महाप्रभु से पहले कभी किसी भी वैष्णव आचार्य ने इस प्रकार ये परकीय भाव से कृष्ण भजन का उपदेश नहीं दिया स्पष्ट रूप से। ये तो केवल चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही दिया गया है, और इसी को जो है कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में, रास पंचाध्यायी के अंदर, अनेक अनेक ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो ब्रज में कहीं भी कृष्ण का उपनयन संस्कार नहीं हुआ, इनका उपनयन संस्कार मथुरा में हुआ था, और उपनयन संस्कार से पहले विवाह नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रज में कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, लेकिन जो एक विवाह देखा जाता है वहां पर भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा, तो वो तो एक प्रकार से लीला है भगवान की,
वो विवाह सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं है किसी को भी। कोई नहीं जानता उस विवाह के विषय में कि राधा रानी के साथ कृष्ण का विवाह हुआ है। वहां पर तो केवल जो है राधा रानी थी, कृष्ण थे और सखियां वहां पर प्रकट हो गई थी और ब्रह्मा जी ने उनका पाणी ग्रहण करा दिया था। लेकिन आज भी ब्रजवासी यही सोचते हैं कि राधा रानी उनकी पत्नी है, क्योंकि उनका स्वकीय भाव के अंदर ही जो है स्थिति है इस प्रकार से। लेकिन यहां पर ब्रज में शुद्ध परकीय भाव जो है वो प्रकट हुआ है और इसी के अंदर प्रेम का उत्कर्ष है, उज्जवल रूप जो है वो इसी में प्रकट होता है। और इस भाव के अंदर जो प्रवेश है वो केवल गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में जो रागानुगा भक्ति का पालन करने वाले, भजन करने वाले भक्त हैं, उन्हीं का प्रवेश संभव है। वैदिक भक्तों का यहां पर इस प्रेम में प्रवेश ही नहीं है। वैदिक भक्ति वाले जो भक्त हैं वो इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे, जन्म जन्म तक नहीं समझ पाएंगे। कितना ही समझा लोगे उन्हें नहीं समझेंगे वो, क्योंकि उद्धव जी जैसे परम भक्त भगवान के जो सखा भी हैं, गोपियों के इस भाव को प्राप्त नहीं कर सके। केवल उसका दर्शन किया और दर्शन करके गोपियों की चरण स्पर्श करने के लिए यहां पर गुलमलता होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो फिर साधारण जो वैदिक भक्त हैं, हम जैसे लोग, वो इस भाव को बिना गुरु वैष्णव की कृपा के कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसमें हृदय में धारण कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमको भागवत का श्रवण करना है वैष्णव स्थाने। स्वतंत्र रूप से इसका श्रवण करने का फायदा नहीं है। स्वतंत्र रूप से यदि हम किसी ज्ञानी के द्वारा, किसी योगी के द्वारा भागवत श्रवण करेंगे तो उस प्रकार के रस की उपलब्धि नहीं हो सकती है। तो जो भागवत वैष्णव के संग में ही श्रवण की जाती है, तभी इस प्रकार के रस की अनुभूति हो सकती है। तो ब्रज प्रेम जो है ये सर्वथा निसंकोच मर्यादा की गंध से सर्वथा रहित है। यहां पर मर्यादा तो प्रेम में बाधक बताई गई है और हमारी वैदिक भक्ति जो है वो मर्यादित है। तो उन जो भगवान को केवल ब्रह्म समझते हैं, परमात्मा समझते हैं, षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान समझते हैं, उनका मधुर लीलाओं में प्रवेश नहीं है। यहां पर तो कृष्ण को केवल लौकिक सद्बंधुवत भाव से ही अपना प्रियतम मानकर उनकी सेवा करते हुए हमको लालसा करनी है और तभी हमारा प्रवेश संभव होगा। तो जो भी रूप गोस्वामी के मार्ग के द्वारा जो बताया गया है मार्ग, उनके जो अनुगामी वैष्णव जन हैं, हमारे जो गुरु हैं, जो गुरु वर्ग हैं, हमारी जो गुरु परंपरा है, उसी के माध्यम से इस रस की किंचित मात्र अनुभूति हो सकती है और इसको हम स्वीकार कर सकते हैं अपने जीवन में। पहले तो स्वीकार करना इंपॉर्टेंट है। हमारी बुद्धि कितनी मात्रा में इस भाव को स्वीकार करने के लिए तैयार है, आस्वादन तो बहुत दूर की बात है। इस भाव का आस्वादन करना तो बहुत दूर की बात है। पहले तो हम कहीं इसको स्वीकार करने अपने हृदय के अंदर, अपनी बुद्धि के द्वारा। तो इस प्रकार से हम भगवान की, गुरु की कृपा को उसकी वांछा करते हुए ही इस वेणुवादन के वेणुगीत के 13वें श्लोक में अगले सत्र में प्रवेश करेंगे, जहां पर गोपियां जो है गाय और बछड़ों को भी अपने से अधिक सौभाग्यशाली बताती हैं। किस प्रकार अत्यंत दीन होकर गोपियां कृष्ण के मिलन से व्याकुल हो गई हैं। यही व्याकुलता उनको कृष्ण का मिलन कराती है। भगवान से मिलन हमारा तभी हो सकता है जब हमारा हृदय व्याकुल है, रो रहा है, असहनीय हो गया है कष्ट, इतना कष्ट है हृदय के अंदर कि बस ऐसा लगता है कि प्राण ही निकल जाएं। या तो कृष्ण मिले अथवा प्राण निकल जाएं, जिए या मरें। जो अपना सर कटा सकते हैं वही इस प्रेम के रास्ते पर चल सकते हैं, और बाकी जिनको अपना सर बहुत प्यारा है, जिनको अपना तत्व ज्ञान बहुत प्यारा है, वो अपने सर को बचा कर रखें, लेकिन उसका इस प्रेम मार्ग में जो है चलना बड़ा दुष्कर है। तो हम अगले सत्र में 13वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।